बहुत सारे बच्चों की कंप्लेंट रहती है कि सारे टॉपिक याद है, पूरा चैप्टर भी याद है पर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनते। पर जो टॉपर है उससे सारे आंसर बनते हैं। उसके लिए हर चैप्टर के एंड में लास्ट 5 ईयर के जितने भी एमसीक्यू है, असर्शन रीजनिंग है, क्वेश्चन है, मैप वर्क है, केस बेस्ड क्वेश्चन आए हुए हैं, सब दिए हुए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो सब टॉपिक वाइज है। जब भी कोई टॉपिक पढ़ो, पहले उस टॉपिक को अच्छे से याद करो, फिर उस टॉपिक के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करो। देखो एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे क्या होगा? इससे टॉपिक भी क्लियर होगा और टॉपिक से किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम पैटर्न भी क्लियर होगा। इसी को टॉपिक वाइज क्वेश्चन की ताकत कहते हैं या स्मार्ट स्टडी ट्रिक भी कहते हैं, जो हर टॉपर करता है। अगर हम बात करें, अभी जो हमने टॉपिक पढ़ा है, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज हैज लीड टू न्यूमरस प्रॉब्लम, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो हमसे नहीं बनेगा कि पता नहीं क्या क्वेश्चन है, पूछ लिया हमने तो नहीं पढ़ा ही है। तो इसमें ज्यादा टेंशन नहीं लेना, फोकस करो अपने नोट्स के ऊपर। वही डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज में हमने सिर्फ एक पैराग्राफ पढ़ा है, इस पैराग्राफ के अंदर से ही कहीं ना कहीं क्वेश्चन आएगा। तो क्वेश्चन कहाँ से आया हुआ है? आपको यहाँ से आया हुआ है, ये दिया हुआ है इनडिस्क्रिमिनेट। इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्स मतलब अगर हम बहुत ज्यादा अंधाधुंध तरीके से रिसोर्सेज को यूज करते हैं तो कौन कौन से एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम आएगी आपको? ग्लोबल वार्मिंग, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड डिग्रेडेशन। बस ये आपको उसके अंदर लिखना रहेगा। इसके बाद इस टॉपिक से कैसा क्वेश्चन आता है उसके बारे में अपन देखें। हाउ कैन अ नेशन अचीव अ बैलेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी? एक्सप्लेन विथ एनी टू आर्ग्यूमेंट। अगर आपने स्मार्ट स्टडी ट्रिक करी है तभी इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बन पाएंगे, नहीं तो नहीं बन पाएंगे आपसे। आपको पता ही नहीं चलेगा क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का है कि ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देख के आप समझोगे क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से आया हुआ है, बट जबकि क्वेश्चन ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट से आया हुआ है। समझते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ है नेशन के अंदर किस तरीके से हम बैलेंस कर सकते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब पैसा भी बढ़ता रहे और एनवायरमेंटल हमारा सस्टेन करता रहे, एनवायरमेंटल का तो सस्टेनेबिलिटी भी बनी रहे। उसके ऊपर आपको कोई 2 आर्गुमेंट लिखना है। फर्स्ट तो आपको सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट के बारे में लिखना है, जो अपन पढ़ चुके हैं सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट क्या होता है। सेकंड जो है, सेकंड अपन को क्या लिखना है भाई? इकोनॉमिक ग्रोथ भी बनी रहे, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी भी बनी रहे। सेकंड हम लिख सकते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जैसे कि हम बात करें सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। सोलर एनर्जी हमने पानी गर्म कर लिया, अगले दिन फिर सोलर एनर्जी आ गई। विंड एनर्जी हमने इलेक्ट्रिसिटी बना ली, अगले दिन फिर विंड एनर्जी बन गई। तो इससे हम अपनी डेवलपमेंट भी कर सकते हैं, एनर्जी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं और हमारा एनवायरमेंटल भी सस्टेन करता रहेगा। इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए आपको स्मार्ट स्टडी ट्रिक करना बहुत जरूरी है, नहीं तो इस टाइप के क्वेश्चन नहीं बनेंगे आपसे। धन्यवाद, थैंक यू।